सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। कुछ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में पता चला। कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा वर्णन किया है कि वो कैसे राजा बना, कैसा वहाँ सोसाइटी थी, कैसा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे कर वसूलते थे, जितनी भी चीज़ें थी वो सब अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखी है। और मेगास्थनीज था, मैंने कल बताया था मेगास्थनीज ने, जिसने बताया था कि 7 क्लासेस में डिवाइड थी सोसाइटी। उसी की बुक इंडिका में मौर्यन पीरियड के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, नंदवंश का लास्ट रूलर था जो धनानंद, उसको हटाकर चंद्रगुप्त कैसे राजा बना कौटिल्य की सहायता से, वो सारी चीज़ें विशाखा दत्त की इस किताब में लिखी हुई है। और कुछ पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और कुछ बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध के जातक लेखों में, दीपवंश और महावंश नाम के बौद्ध लेखों में भी मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। उस समय लोहे और पत्थर की कई स्कल्पचर्स, कई मूर्तियां और कई पिलर्स बनाए गए थे। वो लौह युग की शुरुआत थी, आयरन एज की शुरुआत थी। और उसी समय अशोक ने भी कई पिलर्स बनवाए थे आयरन के कई जगहों पर। खोजों में ये पता चला है कि पाटलिपुत्र में एक जगह है जहां पर 40 स्तंभ थे अशोक द्वारा बनवाए गए। तो मौर्यन आर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, रॉयल कोर्ट आर्ट या फोक या पॉपुलर आर्ट, इन 2 में डिवाइडेड था। जो रॉयल आर्ट होता था मतलब राज्य से रिलेटेड रहता था, जैसे कि सिटीज, बड़े बड़े और बड़े बड़े पिलर्स और बड़ी बड़ी गुफाएं और स्तूप बनाते थे। स्तूप क्या होते थे, जैसे कि मंदिर हमारे होते हैं वैसे ही बुद्ध भगवान के जो रिलिक्स होते थे, जो बुद्ध भगवान के मंदिर होते थे, उनको स्तूप कहा जाता था। और जो फोक आर्ट्स थे उसमें आता था यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति और कुछ टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स थे, प्लास्टिक जैसे रहते थे, वो ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए हैं उस जमाने के। और अशोक की मूर्ति भी पाई गई है सारनाथ में। ऐसा माना जाता है कि अशोक के काल में पत्थर की इमारतें बनवाई गई थी और उसने सारनाथ में एक लॉयन कैपिटल बनवाया था जिसमें शेर की मूर्ति बनी थी, उसके 4 मुंह थे। और उस लॉयन कैपिटल को, जो कि सारनाथ में है, उसे इंडिया का नेशनल एम्बलम बनाया गया 26 जनवरी 1950 में। और अशोक के काल में बाराबर और नागार्जुनी नाम की गुफाएं भी बनाई गई थी। तो आज हमने बात की मौर्य नाट की, कल बढ़ेंगे आगे प्री गुप्ता पीरियड की ओर। सो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।